हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का एक और कॉमिक्स विशेषांक शहंशाह। संजय गुप्ता पेश करते हैं शहंशाह। नताशा है अपराध की दुनिया की शहंशाह, और तूने उसको चुनौती देने की गुस्ताखी की है शाला। तुझे मैं ढूंढूंगी और फिर कार्डबोर्ड के इस कटआउट की तरह मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मामूली लोगों को ढूंढकर मारना कमांडर नताशा का काम नहीं है। इसके लिए मैंने आई 1 को बुलाया है। डिप्टी कमांडर आई 1। हाँ, फिलहाल तो वह डिप्टी कमांडर ही है। हमारा यूरोप का व्यापार संभालता है। लेकिन जब तुम अपराध की दुनिया छोड़कर रिपोर्टर बन गई थी तो कुछ दिनों तक आई 1 कमांडर भी बना रहा था। लेकिन तुम्हारे वापस आने के बाद मैंने फिर से उसको डिप्टी कमांडर बनाकर यूरोप भेज दिया था। फिलहाल वह हमारे संगठन का सबसे काबिल लीडर है। अगर शाला को कोई ढूंढ सकता है तो केवल सिर्फ आई 1। आई 1 काबिल तो है पापा, लेकिन भरोसेमंद नहीं है पापा। मेरे बारे में आपके विचार गलत है कमांडर, और ये मैं शाला को आपके हाथों में सौंप कर साबित कर दूंगा। आई 1? यस मैडम कमांडर। एक आंख वाला आई 1 आपकी सेवा में हाजिर है। ओह, मुझे लगा कि तुम कुछ दिन बाद आओगे। आपका आदेश तुरंत पूरा करना मेरा फर्ज है मैडम। देर से आने की गुस्ताखी में भला कैसे कर सकता था। खैर, अच्छा ही किया जो तुरंत चले आए। मुझे शाला तुरंत चाहिए। तुरंत ही मिलेगी मैडम। आई 1 देखता सिर्फ एक आंख से है, लेकिन दूर तक देखता है। लेकिन शाला को तुम ढूंढोगे कैसे? हमारे पास उसके कपड़ों के सिवाय और कुछ भी नहीं है। एक चीज और है मैडम, ध्रुव को बचाने का उसका जज्बा। अगर ध्रुव फिर किसी गहरी मुसीबत में फंस जाएगा तो वह उसको बचाने फिर से जरूर आएगी, हमारे जाल में फंसने के लिए। बहुत अच्छे। हम तुम्हारी सोच से प्रभावित हुए आई 1। लेकिन वह मुसीबत सचमुच बड़ी होनी चाहिए। उस बड़ी मुसीबत को मैं यूरोप से साथ लेकर आया हूं मैडम। बीकाल। ओ माय गॉड। जाल शाला के लिए बिछाया जा रहा था, लेकिन चारा सुपर कमांडो ध्रुव था। यानी तुझ पर साइकिलें आकर गिर पड़ी। इस संबंध में विस्तार से जानने के लिए पड़े ध्रुव हत्यारा है, जो कि चैनल पर वॉइस बोर्ड में मैं अपलोड कर चुका हूं। और तुझे उससे ये चोटें लगी? हाँ भैया, और मैं उस ट्रक का नंबर तक नहीं देख पाई जिस पर साइकिलें लदी थी। यानी वह ट्रक वाला भाग गया, साइकिलें उठाने के लिए रुका नहीं? नहीं भैया, इसका मतलब साइकिलें अभी भी सड़क पर होंगी। हो सकता है। मैं अभी पुलिस हेडक्वार्टर से पता करता हूँ कि साइकिलें अभी भी वहां पर हैं या नहीं। मैं तो मर गई। हाँ हाँ, राव जी मार्ग पर, ठीक है। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। ले, अभी सच झूठ का पता चल जाएगा। मुझे तेरी हालत से साफ लग रहा है तू कहीं से लड़कर आई है। लो, आ गया फोन। फोन नहीं आता, कॉल आती है। अब उठाओ फोन। फोन। यस कैप्टन। भिंडी बाजार में अजीब सी मधुमक्खियों ने हमला कर दिया है। उनके हल्के जहरीले डंकों से कई लोगों की तबीयत खराब हो गई है। ये मधुमक्खियां एक पुराने मकान के अंदर से आ रही हैं। तो अब क्या मैं मधुमक्खियां पकड़ने के लिए आऊं? आना ही पड़ेगा कैप्टन। देखो, मैं तुमको एक फोटो फैक्स कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, मुझे जाना ही पड़ेगा। ऐसा क्या देख लिया भैया ने जो वह एक सेकंड भी नहीं रुका? हे भगवान, यानी यह एक सोची समझी साजिश है। भैया को फिर से फंसाने की कोशिश है ये। घटना स्थल पर। ध्रुव, तुम आ गए, लेकिन तुम्हारी जरूरत नहीं है। इस हनी बी अटैक से हम पुलिस वाले ही निपट लेंगे। मक्खियां हमारे कवच पर हमला नहीं कर सकती। तुम सिर्फ देखो, फ्लेम थ्रोअर इन मक्खियों को मकान सहित खाक कर देगा। लेकिन ओह, अंदर से किसी चिपचिपे पदार्थ की धार ने आकर फ्लेम थ्रोअर का मुंह बंद कर दिया। अरे ये तो शहद है। और अब हमारे मांस सांस लेने का रास्ता बंद हो रहा है। जालियों को शहद से ढककर। आह, दम घुट रहा है। सांस लेने के लिए हेलमेट को उतारना होगा। हेलमेट उतरते ही मधुमक्खियों ने पुलिस वालों के चेहरों को सुझा दिया। तीसरा पुलिस वाला बौखला गया। हट, दूर हट। ये मक्खियां मुझे काट नहीं पाएंगी। मैं मक्खियां भेजने वाले कमीने को ही खत्म कर दूंगा। वह इस मकान में छिपा बैठा है। उड़ा दूंगा इस मकान को। पड़ाम! ग्रेनेड लॉन्चर के धमाके का जवाब धमाके से ही मिला। मुझे पता है कि तू आ गया है ध्रुव। आकर मुझे इस मकान से बाहर निकाल, वरना मेरी मक्खियां कहर बरसाती रहेंगी। ये मुझे सामने लाने की चाल है, ताकि मक्खियां मुझे डंक मार कर खत्म कर सके। लेकिन सामने तो आना ही पड़ेगा, वरना मक्खियां निर्दोष नागरिकों को काटेंगी। क्या करूं, कौन सा रास्ता अपनाऊं इस चैलेंजर तक सुरक्षित पहुंचने का? एक तरीका समझ में आ रहा है। ओह, सुना था कि तेरे पास बहुत दिमाग है। लेकिन तू तो वही सूट पहनकर मेरे पास तक आना चाहता है जिसको पहनने के कारण ये पुलिस वाले बेहोश पड़े। ले, मैं तुझ पर भी शायद फेंक कर तुझ तक हवा पहुंचने का रास्ता बंद कर देता हूं।
मुझे तुमसे इसी की उम्मीद थी। ओह, तू तूने सूट फटाफट उतार दिया और शहद सूट के बजाय तेरे शरीर पर चिपक गया है। हाँ, अब मेरे सांस लेने का रास्ता भी खुला रहेगा और शायद के गाले गाढ़े घोल में रहने के कारण तेरी मक्खियों को मुझ तक पहुंचने में समय लगेगा और उतने समय में तुझे बाहर रोशनी में लाकर तेरी शक्ल को देख सकूंगा। कौन है तू? बीकाल नाम है मेरा। यूरोप से खास तेरे लिए ही राजनगर बुलाया गया है मुझे। मधुमक्खियों ने एक बार मेरे शरीर में हजारों डंक एक साथ घुसा दिए थे और मैं मौत के दरवाजे तक पहुंच गया था, लेकिन मैं मरा नहीं। डंकों के उस रसायनों ने अद्भुत शक्तियां पैदा कर दी मेरे शरीर में। कुछ शक्तियों के नमूने तो तू देख चुका है और मरने से पहले बाकी शक्तियों के नमूने भी देख लेगा। तू ये मत समझ कि तूने मुझे इस मकान से बाहर निकाला है। मैं खुद बाहर आया हूं ताकि तू अपनी मौत को अच्छी तरह से देख सके। शुरुआत तेरे शरीर से शहद को लार से साफ करने से होगी और फिर मधुमक्खियों के डंक तुझे 2 मिनट में दुगना मोटा बना देंगे, तेरे शरीर को सुजाकर। आह, मक्खियां चारों तरफ से मुझ पर टूट पड़ रही हैं। अब इनको दूर रखने का कोई दूसरा तरीका निकालना होगा। ये फ्लेम थ्रोअर। हा 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 हा। ये तो बंदूक से मच्छर मारने जैसा है। इस लपट से तू भला कितनी मक्खियों को जला पाएगा? जलाऊंगा नहीं, भगाऊंगा। इस लकड़ी के मकान में आग लगाकर इससे चारों तरफ धुआं फैलेगा और जहां तक मुझे याद है कि शहद बटोरने वाले धुआं करके ही छत्तों से मधुमक्खियों को भगाते हैं। ओह, मेरी मक्खियां सचमुच धुएं से दूर भाग रही हैं। मक्खियों के डंकों से तो बच गया तू, लेकिन मेरे डंक से कैसे बचेगा? उफ, इसके डंक में तो विस्फोटक तत्व है। जहां जहां पड़ता है बारूद की तरह धमाका हो जाता है और इसका इरादा अपने डंक को मेरे शरीर में घुसाकर फोड़ने का है। इसके फुर्तीले डंक को रोकने का अगर जल्दी ही कोई तरीका नहीं सूझा तो मेरे चीथड़े उड़कर ही रहेंगे। इस नज़ारे को कहीं देखा जा रहा था। शाला तो अब तक नहीं आई आइवन। आएगी मैडम। अभी ध्रुव की जान मुसीबत में तो आने दीजिए। मुझे तो सिर्फ एक बात का ही डर है, कहीं शाला के आने से पहले बीकाल ध्रुव को मार ना डाले। मार ना डाले? आप हंस क्यों रही हैं मैडम? क्योंकि मुझे भी एक डर है कि कहीं शाला के पहुंचने से पहले ही बीकाल मक्खी की मौत न मारा जाए। यह असंभव है। अगर मैंने बीकाल को संयम बरतने का आदेश न दिया होता तो अब तक ध्रुव को मर चुका होता। तुमने कुछ ज्यादा ही समय विदेशों में बिताया आइवन, वरना तुमको ध्रुव के बारे में और ज्यादा पता होता। बीकाल जैसे अपराधी ध्रुव को रोक तो सकते हैं लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा सकते। खैर, हमें तो शाला का इंतजार है। ध्रुव बीकाल के विस्फोटक ढंग से बचने का तरीका सोच चुका था। वो इमारत, इसको नगर पालिका वालों ने खंडर करार देकर गिराने का निर्णय ले लिया है। मैं नगर पालिका की मदद भी कर सकता हूँ और अपनी जान भी बचा सकता हूँ। अगर बीकाल का डंक मेरे पीछा ना छोड़े तो। बीकाल के विस्फोटक डंक ने ध्रुव का पीछा नहीं छोड़ा और उस धमाके के साथ बीकाल का डंक टनों मलबों में दबता चला गया। अब अपने डंक के साथ साथ तू भी मलबे के साथ बंधा रहेगा बीकाल, और मैं तुझे आराम से पीटता रहूंगा। ऐसा नहीं होगा। अगर डंक मेरा दुश्मन बनेगा तो मैं उसे भी तोड़ दूंगा, तेरी हड्डियों की तरह। ठाक धम। ओह, ये तो मुझे आग से जलाना चाहता है, लकड़ी के जलते घर में फेंक कर। लेकिन इसमें मेरा फायदा भी है। धुएं के बीच में मुझे ये देख नहीं पाएगा, लेकिन मैं इसकी स्थिति का अंदाजा लगाकर इसको बेहोश कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे लगता है शाला नहीं आएगी। अब तो मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है मैडम। एक मिनट मैडम, उधर से कोई आ रहा है। कौन हो सकता है ये शाला है, शाला है ये। मैं अभी इसको जाल में फंसाने का इंतजाम करता हूँ, पर ध्यान रखना इसको जिंदा से मुर्दा मत होने देना। मुझे शाला जिंदा चाहिए। जिंदा ही मिलेगी मैडम, जिंदा ही मिलेगी। इसी वक्त श्वेता, श्वेता, अरे कहाँ चली गई? जरूर कहीं बाहर गई होगी। इसके पैर में तो पहिए बंधे हैं, एक जगह टिक कर रह ही नहीं पाती। लेकिन इसके कमरे में यह महक कैसी है? आह, तू मेरी स्थिति को धुएं में भी सही भांप ले रहा है ध्रुव, लेकिन भांपने में भी तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी रडार सेंस तुझे इस धुएं में भी महसूस करके तुझ पर वार कर सकती है। घातक स्टिंगरों का वार। ध्रुव धुएं में भी एक घूंसे या एक किक से तो बच सकता था, लेकिन छोटे छोटे जहरीले डंकों स्ट्रिंगरों की बरसात से बच पाना उसकी उसके भी क्षमता से बाहर की बात थी। आह, एक स्टिंगर घुसते ही जलन और दर्द की एक तेज लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। हा 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 हा, ये दर्दीली चीखें तो तेरे गले से निकलने वाली आखिरी आवाजें होंगी ध्रुव। ध्रुव स्ट्रिंगर्स की बाढ़ से बचने की स्थिति में नहीं था, लेकिन तभी, ओह, 21वीं सदी में ये तलवार कहां से आई? मेरे सारे स्ट्रिंगर ध्रुव तक पहुंचने के बजाय तलवार से टकराकर इधर उधर बिखर गए।
और तलवार वापस घूमती हुई जा रही है। शाला के हाथ में हुलिया तो एकदम शाला के हाथ में हुलिया तो एकदम वही है, यही है शाला, तेरी मौत शाला। अब मुझे समझ में आ गया कि जब तक तुम सारे कीड़ों को मैं मसल नहीं देती तब तक तुम लोग ध्रुव के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद नहीं करोगे। शाला, ये षड्यंत्र ध्रुव के लिए नहीं तुम्हारे लिए रचा गया था मैडम शाला। किसी के लिए भी रचा गया हो, लेकिन ये षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ओह, तू तो तलवार ऐसे चलाती है जैसे बिजली चमक रही हो। यही बिजली तुझे खाक कर देगी। तेरी तलवार तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन अब देख कि मैं तेरा क्या हाल करता हूं। धुएं के कारण मधुमक्खियों को तो मैं नहीं बुला सकता, लेकिन किसी दूसरे छोटे प्राणी की सेना को जरूर दावत दे सकता हूँ। ओह छी, ये क्या है? शहद? हाँ शहद, और इसकी महक पाकर मेरी दोस्त ये चींटियां तेरे पास खिंची चली आ रही हैं, जिनको मैं अक्सर मीठे शहद की दावत देता रहता हूँ। आह, आई, जितना चीखना है चीख ले। ये आदमखोर चींटियां जल्दी ही तेरी आवाज की नसें भी चबा जाएंगी। ओह, स्टिंगर की जलन से अभी भी मेरी पूरी ताकत वापस नहीं आई है, लेकिन फिर भी मैं शाला को इस मुसीबत से तो बचा ही सकता हूँ। अगर मुझे सही याद है तो पानी के पाइप को मैंने इधर से ही लकड़ी के मकान के अंदर जाते हुए देखा था। यस, ये रहा पाइप। आग से गर्म हो जाने के कारण इसके जोड़ इतने तो ढीले हो ही गए होंगे कि मैं अपनी कमजोर हालत में भी पाइप को तोड़ सकूं। टूट गया। पाइप से निकली पानी की धार शाला के शरीर पर से शहद के साथ साथ चींटियों को भी धोती चली गई। ओह थैंक यू ध्रुव, अब मैं इससे निपट लूंगी। इसकी आंख मक्की की आंख है, कंपाउंड आई, यानी कई लेंसों द्वारा बनाए गए दृश्य को एक एक करके देखने वाली आंख। मेरा ये चूर्ण उन सारे दृश्यों को एक नहीं होने देगा। अब बिकाल की आंख में जितने लेंस है ये उतने ही दृश्य देखेगा। दर्जनों शालाएं दिखेंगी अब इसको। आ और इसको पता ही नहीं चल पाएगा कि किस शाला की तलवार ने इसको काट डाला है। आ कहाँ है तुम्हारा जाल आइवन? शाला तो बीकाल को काटती जा रही है। शाला को पकड़ने के लिए हमारे आदमी पहुंचते ही होंगे, लेकिन उसके लिए पहले बीकाल को शाला को बेबस करना होगा, वरना शाला हमारे आदमियों के हाथ नहीं आएगी। बहुत फुर्तीली है ये। तू मुझ पर वार करना चाहता है, जरूर कर, लेकिन पहले असली शाला को ढूंढ ले। आह, ये क्या है? और तूने मुझे दर्जनों आकृतियों के बीच में से ढूंढा कैसे? तुझ पर छत्ते का वार हुआ है, मोम के गोलों का, जिनसे छत्ता बनता है। ये तेरे शरीर पर फैलकर तुझे अपने खोल में लेकर मोम की मूर्ति बना देगा। और रही तुझे ढूंढने की बात, तो तेरे शरीर से अभी भी शहद की गंध आ रही है। उसी से ढूंढ लिया मैंने तुझे। मोम की पर तेजी से शाला के शरीर पर चढ़ती चली गई और शाला मोम की जिंदा मूर्ति बनकर रह गई। और इसी पल, हा हा हा, एकदम सही समय पर आए हो। एक चैन में शाला और दूसरी चैन में मैं लटक जाऊंगा, क्योंकि मिशन पूरा हो गया बीकाल का। तेरा सभ्य समाज में खुले आम घूमने का समय भी पूरा हो गया बीकाल। अब तो अपनी जिंदगी जेल की अंधेरी कोठरियों में काटेगा। मैं तो अपनी जिंदगी स्विट्जरलैंड की ठंडी वादियों में काटूंगा, लेकिन तुम अपनी जिंदगी काटोगे मोम की मूर्ति बनकर। मैडम तुसाद के प्रसिद्ध मूर्ति घर में तेरी मूर्ति को मैं ले जाकर रखवा दूंगा। तो चलिए भी दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक शहंशाह के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।